जिसे हम पहले आईक्यू लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कहते थे, उन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नंबर दोस्तों, तुरंत देखते हैं। और देखिए आईक्यू लाइटिंग इतने ज़्यादा दबाव के दौर से गुजर रहा है क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी थी, कंपनी लगातार एक्सपेंशन मोड में भी है, लेकिन जो पेपर ऑन पेपर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। रीज़न देखिए हम सबको पता है, जो आप कह सकते हैं जो इश्यूज चल रहे हैं कंपनी को लेकर के, डिमांड को लेकर के, उस कारण। लेकिन हाँ, इस बार कैसे रहे नंबर देखते हैं। जो आपको यहाँ नंबर शो किए जा रहे हैं वो भाई साहब मिलियंस में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ होनी नहीं चाहिए। ओके, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। मिलियन में तो 121.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 116.8 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ थी। और अदर इनकम आप यहाँ पाओगे 3.8 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 3.9 ऑलमोस्ट 4 करोड़ था। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी कितनी, 125 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 120.8 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 128.1 थी। याद रखिएगा इस रिजल्ट को ना ईयर ऑन ईयर देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है। अब क्या खर्चों ने स्थिति संभाली है या बिगाड़ी है, तो देखिए इनकम में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे बड़ा खर्चा 64.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 69.2 था। यानी धंधा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे कमी आई है। अब बात करते हैं क्या इन्वेंट्रीज की, तो यहाँ 4 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 1.2 की प्लस की इन्वेंट्री थी, पिछले क्वार्टर में 1.1 करोड़ की प्लस इन्वेंट्री थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे 15.6 करोड़, जो एक साल पहले 13.2 करोड़ थे। अब फाइनेंस कॉस्ट 2.2 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.9 करोड़ था, ऑलमोस्ट 3 करोड़। अब क्या खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस 25.8 करोड़ रुपए का खर्चा रहा है, जो एक साल पहले कितना था 9.4 करोड़। अदर खर्चों ने ना बैंड बजा दी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है और भी बहुत सारे कॉस्ट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ओके, जिसके कारण आपका टोटल खर्चा निकल के आएगा भाई साहब 115.9, 116 करोड़, जो एक साल पहले 96 करोड़ रुपीस था। यानी 96 करोड़ से बढ़ करके सीधा 115 यानी 116 करोड़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका असर कहाँ होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द पीरियड में मात्र 9 करोड़ रुपए आप प्रॉफिट दिखाते हो, जो एक साल पहले 24.8 यानी 25 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 16.5 करोड़। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्सेशन के बाद आप देखोगे तो 7.7, आप 10 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं, डबल डिजिट भी नहीं टच कर पा रहे हो। एक साल पहले आप ऑलमोस्ट 19 करोड़ की प्रॉफिट में थे और पिछले क्वार्टर में आप ऑलमोस्ट 13 करोड़ में थे। यानी क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ह्यूमंगस फॉल है। और जब आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द इनकम आते हो, पीरियड फॉर द इनकम में आते हो, ये 8.2 हो जाता है। अब देखिए ईपीएस में नजर डालोगे तो भाई साहब आपकी ईपीएस ना 2.5 रुपए से भी ऊपर थी, 2.56 रुपए। अब ये ले दे करके 1 रुपए के हल्के से ऊपर आई है, 1 रुपए 1 पैसा, जो एक पिछले क्वार्टर में 1 रुपए 37 पैसे थी। ठीक है, आप कहते 6-7 पैसा था। अच्छा देखिए कल बाजार क्या स्टॉक पे एक बड़ा क्रैश ला सकता है, देखिए हो सकता है। बाजार एक्सट्रीमली वीक है, लेकिन बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है। हमें ये नहीं भूलना है, ये स्टॉक 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता होता था पिछले काफी समय से, उसके बाद से लगातार गिरावट हो रही है। ठीक है, और डिमांड में इशू और भी ज्यादा बहुत ज्यादा इश्यूज थे, वो हमको पता थे। लेकिन इस बार कंपनी ने जो नंबर पेश किए हैं ये वाकई में थोड़े मैं कहूँगा सर दर्द वाले तो ज़रूर हैं। ओके, और तो कुछ ऐसी जानकारी नहीं है जो हमें करनी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।